प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना महान गाना आप लोग ने सुना है कि क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय का जो वचन हमने सुना, उसी तरह का एक गाना हमने सुना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसमें क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा इतना महान महान कार्य करने के बाद मैं अपना मुंह बंद करके कैसे बैठ सकता हूँ। हालेलुया। तो इस गाने के द्वारा परमेश्वर बहुत हिंदी चर्चेस में, हालेलुया, हिंदी मराठी चर्चेस में ये गाना जो है गा के आराधना करके परमेश्वर से विजय प्राप्त किया है कई जनों ने। हालेलुया। नॉर्थ इंडियंस के बीच में ये गाना बहुत अच्छी तरह से हालेलुया परमेश्वर सेवगाई में यूज कर रहा है। इसके परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हालेलुया। पास्टर साहब, अगर आप रेडी हो तो आप आगे के समय पास्टर साहब हमसे परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। जय मसीह की। सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि मैं पास्टर नहीं हूं, एक भाई हूं। मेरे पिताजी सेवकाई में है, लेकिन सेवक के बच्चों को जब से पैदा होते हैं तो सब लोग उनको, जब कलीसिया में सब लोग छोटा पादरी करके बोलते हैं। इसलिए कोई वैसे ऑफिशियल मेरा टाइटल नहीं है पास्टर, लेकिन आपने ऐसे बोला इसलिए मैं बोल रहा
मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को, आप सबको 2023 नया साल आप सबको मुबारक हो। मुझे मालूम है जनवरी महीना 16 तारीख हो गया आज, और लेकिन फिर भी जनवरी महीने में हम कम से कम सबको नया साल मुबारक दे सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला साल चाहे दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, आनंद हो, हम मसीह लोगों के लिए हमें हर बात में एक आशा और एक खुशी जरूर होता है कि सबके पीछे प्रभु हमारे लिए सब कुछ भला करेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज के वचन के मनन के लिए हम एक आयत को पढ़े, भजन संहिता 19 का 12। हे यहोवा, अपने दोषों को कोई नहीं देख पाता है, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुप कर किए जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में प्रभु दोबारा वचन बोलने के लिए आप सामर्थ्य दे रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस प्रायर लाइन में जुड़ने वाले तमाम परमेश्वर के दासों और भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस मीटिंग को चलाने वाले परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, गीत में अगुवाई दिए हुए बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रायर लाइन के प्रभु संचालकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सभी को आशीष देना प्रभु। आज का वचन प्रभु परमेश्वर सबके लिए, बोलने वाले मुझे और सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आपने हमारा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। हमने एक वचन जो पढ़ा, हे यहोवा, अपने दोषों को कोई नहीं देख पाता, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुप कर किए जाते। यहाँ पे इस साल में प्रभु हमें एक बात बताता है कि हमें अपने दोषों को, हम जो मनुष्य लोग हैं, हम सबसे बड़े उस्ताद होते हैं दूसरों के दोषों को देखने में। हमने सामने वाला गलती करे तो एकदम से दिख जाता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन अपने दोषों को पहचानना हर मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन भजन संहिता हमें याद दिलाता है कि अपने दोषों को हमें देख नहीं पाते, हमारे छुपे हुए पापों को हम नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर के दास जो इस प्रेयर लाइन को लीड कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत में कहा कि मनुष्य जो है कई कष्ट से जाता है, किसी को नींद नहीं आता, किसी को भूख नहीं लगता। ये सब एक कई कष्ट जो है हमें यातनाएं सहना है, पीड़ा सहना है। लेकिन हर कष्ट और हर यातना हमें सोचने में मजबूर करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी घटी तो नहीं है जिसके कारण हम ये सह रहे हैं। और इब्रानियों 5:8 में इस प्रकार लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां लिखा गया है, यद्यपि वह उसके पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वहां पे फिर भी लिखा है कि यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। हम भी जब अपने जीवन में यातनाएं झेलते हैं, हमें भी प्रभु की आज्ञा क्या हम पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम प्रभु की हर आज्ञा को समझे और उसका पालन करें। और हमारे जीवन में जैसे परमेश्वर के दास में अगर नींद नहीं आ रही, पेट में दर्द हो रहा है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, क्लेश है, हम कई बार प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, वाई गॉड वाई करके हम कई बार सवाल करते हैं, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु शायद आपसे जवाब देता है क्यों आपके साथ नहीं, क्योंकि प्रभु कभी ये नहीं कहता कि हम पे पूरा आराम की जिंदगी होगी, ये नहीं है मसीह जिंदगी। मसीह जिंदगी में कष्ट है, क्लेश है, खुशी है, आनंद है, लेकिन मसीह जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि प्रभु की उपस्थिति में एक अनंत जीवन। यिर्मयाह नबी ने विलाप गीत 3:39 और 40 में इस प्रकार लिखा है, कोई जीवित व्यक्ति शिकायत कर नहीं सकता जब यहोवा उसी के पापों का दंड उसे देता है। आओ हम अपने कामों को परखें और देखें, फिर यहोवा के शरण में लौट आए। आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं,
उस यातनाओं के बारे में नहीं बात कर रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आज भारत देश में सुसमाचार बोलते हैं, तो जो पीड़ा सहते हैं, यातना झेलते हैं, उस क्लेश के बारे में नहीं है मेरा विषय। लेकिन हमारे जीवन के जाने अनजाने में हम जो पाप करते हैं और उसका फल जो हम भुगतते हैं, उसको समझने के लिए और परखने के लिए और इस 2023 में अपने आप को सुधारने के लिए, और मुझे आपको केवल आप सुधरना नहीं है, मैं आप जो प्रचार कर रहा हूं मुझे भी सुधरना है। इसके लिए हम अपने आप को समर्पण करें। तो ऐसी कौन सी गलती है, जब भी हमारे जीवन में क्लेश आता है हमें सोचना चाहिए कि ये गलती कोई पाप के कारण आ रहा है, क्या आ रहा है, और हमें हमेशा परखना चाहिए कि प्रभु की योजना क्या है, इस पीड़ा से, इस यातना से प्रभु की क्या योजना है, कहीं मुझे सही होना है। ये परखने का एक बहुत अच्छा एक आयत बाइबल में लिखा गया है, उसको हम थोड़ा पढ़। मेरा जो मुख्य संदेश जो है इब्रानियों 12वें आयत में रहेगा। मैं आपसे विनती करूंगा आप सब लोग इब्रानियों 12वें आयत को खोले, क्योंकि मेरा जो संदेश का कुछ जो पॉइंट्स है उसी आयत से ज्यादा रहेंगे, इसलिए खोले। और जाने अनजाने में जो हम 7 गलतियां करते हैं उसके बारे में मैं आपको इब्रानियों के पुस्तक 12वें आयत से आपको बताना चाहता हूं। आइए हम पहले इब्रानियों 12 का 1 पढ़े। क्योंकि हम साक्षियों की ऐसे इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है, इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाले प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। तो ये जो आयत हमने पढ़ा इसमें क्या क्या हम देखते हैं। पहला बात जो है, हमारा जो जाने अनजाने में जो पाप करते हैं वो पहला हम करते हैं, हम मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दास लोग भी हैं, विश्वासी लोग भी, परिपक्व विश्वासी लोग भी है। तो हम जाने अनजाने में जो पहला पाप करते हैं वो है कि हम अपने आप को अतिरिक्त सामान, अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो है अपने सर पे ले लेते हैं। हम जब ये भारतीय रेल में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कम सामान अधिक आराम, यात्रा को आनंदमय बनाए। लेस लगेज मोर कंफर्ट, कम सामान अधिक आराम, यात्रा को आनंदमय बनाए। ये इब्रानियों 12 के 1 में लिखा है, इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाले प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंके। हम लोग जो पहला गलती ये करते हैं, हम जो प्रभु की सेवकाई करते हैं या प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि पूरे दुनिया को क्या है कि बड़े समझ के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं अहमदनगर को बचाना, महाराष्ट्र को बचाना, भारत देश को बचाना, ये सब हम प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि हम अपने कलीसिया के विश्वासी हो, हमें कलीसिया में ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। कई चीजों में जो है हम उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचे जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसके 12 चेले भी इस दुनिया में जिंदा थे, तब भी इस दुनिया में कई सैकड़ों लोग लाखों लोग उस समय भी रहते थे, लेकिन हर जगह जाके प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, हर जगह यीशु मसीह का चेला नहीं गया। पौलुस ने जब जो सबसे बड़ा मिशनरी के रूप में जाता है वो भारत देश में नहीं आया, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है। 2 तीमुथियुस 4 के 7 में लिखा, पौलुस ने लिखा है, मेरा संघर्ष सार्थक रहा और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने छठता पूर्वक विश्वास को थामे रखा है। दाऊद जो सबसे बड़ा राजा था, उसने भी, उसके बारे में भी प्रेरितों के काम 3 के 36 में लिखा गया है, 13 के 36 में लिखा गया है, दाऊद अपने जीवन काल में परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करके हमेशा के लिए सो गए और अपने पूर्वजों से मिल गए और उनका शरीर सड़ भी गया।
हमें एक बात समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अगर एक विश्वासी के रूप में खड़ा रखा है, आपको एक पादरी के रूप में खड़ा कर रखा है, प्रभु का आपके जीवन से एक उद्देश्य है। जो ये ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन चला रहे हैं, या आप अहमदनगर में सेवकाई कर रहे हैं, या मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूं, प्रभु हम सबके जीवन में एक उद्देश्य है कि प्रभु ने किसी को बुला के रखा होगा कि कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी को प्रभु ने किसी और चीज के लिए बुला के रखा होगा, प्रभु ने किसी को नौकरी में, जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि मेरा प्रार्थना है कि हमारे नौजवान सरकार में IAS ऐसे अधिकारी बने, तो उसी प्रकार प्रभु ने हमें, हर विश्वासी हो, पादरी हो, सबको एक एक जगह का उत्तरदायित्व रखा है। उस उत्तरदायित्व को पहचान के वहां पे हमें प्रभु का कार्य करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है, ये भी सेवकाई करना है, वो भी करना है, इस कई चीजों में उलझ जाते हैं और आखिरी में कुछ भी नहीं होता और फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं कुछ समय पहले एक पादरी की गवाही इस प्रकार सुन रहा था। उस पादरी ने बोला कि एक समय ऐसा आ गया कि मैं अपने कलीसिया के समस्याओं के, मेरे विश्वासियों के समस्याओं में इतना उलझ गया कि मुझे ये लगता था कि मेरा विश्वासी कोई भी समस्या बोलता है तो वो दौड़ के उसके पास जाओ, उसकी बातें सुनो, उसका हर चीज के लिए, जो कलीसिया, जो विश्वासी इधर बुला रहा है, उधर बुला रहा है, हमेशा व्यस्त रहते थे। लेकिन प्रभु ने उनसे एक दिन बात किया कि सबकी समस्या उलझा नहीं सकते। आप एक गलत कर रहे हो कि आप इस दौड़ में है, वो समस्या उलझानों में, लोगों की रोना सुनने में आप इतने उलझ गए हो कि आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय जो है आपका कम हो गया। परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे एक गलती समझ आया कि मैं जो प्रभु का काम मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रभु का बड़ा काम कर रहा हूं, कि लोगों का समस्या सुन रहा हूं, उनका ये कर रहा हूं, लेकिन इसके कारण मैं अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का समय जो है वो मेरा जो है खो गया। वो मेरे जीवन का एक पाप था जो मैंने उसको सुधारा, सही किया, और प्रभु का उत्तरदायित्व, प्रभु ने जो मेरे को कार्य दिया है, जो मैं कर सकता हूं वो ईमानदारी से करने लगा। ये हमारा पहला जो पाप है वो है अतिरिक्त समान। इसलिए जो इब्रानियों 12 का 1 में जो लिखा गया है कि बाधा पहुंचाने वाले प्रत्येक वस्तु को जड़ से उसे उठा के फेंके। इसलिए हम भी सोचे कि हमारे जीवन में ऐसे कोई अतिरिक्त समान है, अतिरिक्त उत्तरदायित्व है जो जिस कारण हमें प्रभु से दूर कर रहा है। दूसरी बात जो हमें हम उसी 12 के 1 में ही हम रहे, इब्रानियों 12 के 1 में, उसमें लिखा है, और उस पाप को सहज में ही हमें उलझा देता है, झटक फेंके। ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा कोई पाप है जो हमें आत्मिक रीति में कम कर रहा है। ऐसा कोई हम जानते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा तथा जीवन शैली का घमंड, इसके बारे में हम कई बार प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम इसके बारे में सोचते हैं, ये दुनिया वालों के लिए नहीं है, हम भी मनुष्य है और हमारे अंदर भी शरीर की अभिलाषा है, आंखों की लालसा है, जीवन शैली का घमंड है। ये सब हम बड़े परिपक्व विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं इसका बड़ा विस्तार से नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज शायद आप 10 साल के होंगे, विश्वास में आ गए होंगे। जब विश्वास में आप पहले निकलते हैं, हे प्रभु मुझे मेरे शरीर की अभिलाषा है, मेरा मुंह मां है, ये है, ये इस प्रकार की आप प्रार्थना करते होंगे। लेकिन आप विश्वास में जब परिपक्व हो जाते हैं तो आप जो है अपने आप को परखने, आप वचन तो काफी जानते होंगे, बहुत कुछ वचन की गहराई है, प्रकाशित वाक्य का पूरा दुनिया में क्या होने वाला है सब कुछ बड़े अच्छी तरह प्रचार करते होंगे, लेकिन हमारा जो जड़ है, जो रूट है या बेसिक थिंग है, अपने जीवन की जो गलतियां हैं उसको हम कई बार भूल जाते हैं। हम वचन को बहुत ज्यादा परखते हैं, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में किस प्रकार काम कर रहा है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन का पाप हमें आईने के रूप में दिखा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम
एक तरह के पापी हैं और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम जाने अनजाने में ऐसे कोई पाप कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं यार सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार हम अपने आप को परखें कि मेरे अंदर ऐसा कोई पाप नहीं है, जो मैं बड़ी बड़ी प्रचार तो करता हूं लेकिन मेरे ये अंदर छुपे हुए छोटे पापों को मैं क्या नजरअंदाज कर रहा हूं, इस बात को अब परखें। ये इसलिए इब्रानियों 12 के आखिरी में 1 के आखिरी में जो लिखा है कि और उस पाप को जो सहज में हमें उलझा देता है झटक फेंके। तीसरा जो पाप पहला हमने सीखा कि अधिकतर समान, जो अधिकतर उत्तरदायित्व। दूसरा हमने सीखा हमारे आदत के अंदर जो पाप आ गए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा तथा जीवन शैली की घमंड, जाने अनजाने में जो छुप गई है पाप, हमारे नजर से छुप गई है पाप, वैसे पापों को हम परखे। तीसरा हम जो पाप इब्रानियों 12 के वहीं पे आ जाए, उसमें आखिर एक बात लिखा गया है, और वह दौड़ हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। तीसरा जो हम पाप करते हैं, एक भाग दौड़ की पाप करते हैं। हमेशा हम बड़े जल्दी में हैं, मतलब मेरा जो घर है ये दिल्ली में है, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे जाम लगा होता है, लेकिन मेट्रो से उतरे में आप लोग अहमदनगर में हो, बॉम्बे शहर में लोकल ट्रेन में जाते हो तो वहीं खड़े खड़े आप सोचोगे ये भीड़ जा कर रहा है, सब लोग दौड़ में लगे हुए, दौड़ में लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारा मसीही जीवन भी एक कई लोग बड़े दौड़ के साथ दौड़ते हैं, और हमें कोई अगर आराम से कुछ काम कर रहा है तो हम उसको कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये मसीह जीवन एक दौड़ भी है, लेकिन दौड़ के साथ एक संयम भी बनाना जरूरी है। एक धीरज और संयम, ये धीरज और दौड़ दोनों, रन एंड पेशेंस। अगर जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो कभी धीरज नहीं रख सकता या संयम नहीं रख सकता या पेशेंस नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दौड़ना भी है लेकिन पेशेंस भी रखना चाहिए। हमारे सेवकाई के दौरान, हमारे कलीसिया के दौरान हम देखते हैं कि हम भी कई बार जो है, कोई व्यक्ति अगर 10 परमेश्वर का दास 10 व्यक्तियों को बपतिस्मा दे रहा है, आपके कलीसिया में एक ही व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है, किसी के कलीसिया में 400 लोग हैं, किसी के कलीसिया में 3000 लोग हैं, और आपके कलीसिया में अगर 50 लोग हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दौड़ जो है ठीक नहीं दौड़ रहा, और हम दौड़ने लगते, लेकिन आप कभी पहचानते नहीं है कि प्रभु की योजना क्या है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब दूसरे लोगों को देख के साथ दौड़ने लगते हैं तो क्या गलती करते हैं। प्रभु के सेवकाई में हम कई गलत रास्ते अपनाते हैं, तो गलत रास्ते अपनाते हैं। तो अभी ये जैसे मसीह, आप लोग अहमदनगर में सेवकाई करो, मैं जिस कलीसिया में डालस में हूँ, यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि हम लोग भारत देश में 100 मिशनरियों को सपोर्ट करेंगे, कोई कहता है 200 को करेंगे। तो इससे क्या होता है कि ऐसे दौड़ करने से भारत देश में एक ही व्यक्ति जो है 2-3 संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। एक हमारे एक जानकार में हमने एक परमेश्वर के दास में सुना, एक परमेश्वर के दास का जो है मृत्यु हुआ, तो मृत्यु होने के समय पे असेंबलीज ऑफ गॉड वाले और आईपीसी के दोनों पास्टर लोग वहां पे पहुंच गए उनको गाड़ने में। तब पता लगा कि दोनों के लिस्ट में ये व्यक्ति का नाम था। तो इस प्रकार जो है हमारे ये नंबर बढ़ाने में दौड़, विश्वासियों का नंबर बढ़ाने में दौड़, सेवकों का नंबर बढ़ाने में दौड़, ये सब प्रभु का योजना नहीं है। प्रभु का योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु सहायता करे, और धीरज के साथ, और दौड़ना भी है लेकिन संयम भी रखना है। ये हमने अभी 3 बातें सीखे। हम चौथी बातें जो सीख रहे हैं इब्रानियों 12 के 5 में पढ़े। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन को तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार को कभी बुरा मत मान। हम कई बार जो है जो भी हमारे जीवन में समस्या आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रभु हमें जो पिटाई देता है
उसको हमेशा ये ना सोचे कि पीड़ा है, लेकिन हमें भी अपने आप को सोचना है कि कोई गलत, अगर हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कोई पिताजी अपने बच्चे को जब मारता है तो उसका ये मतलब नहीं पिताजी उसका दुश्मन है, लेकिन पिताजी चाहता है कि वो बच्चा सुधारे। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें चाहता है कि हम सही रास्ते में हो और हम स्वर्ग राज्य में उसके साथ वास करें। इसलिए कई बार जब भी समस्या आता है हम अपने जीवन में परखना चाहिए, मेरे अंदर कोई छुपी हुई पाप है, मेरे अंदर कोई छुपी हुई पाप है, और उससे हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि प्रभु हमारा यहोवा यिरे है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा चंगाई करने वाला परमेश्वर है, यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर है, यहोवा निसी जय देने वाला परमेश्वर। लेकिन आपको मालूम है कि यहोवा का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है यहोवा माके, जिसका अर्थ ये है दंड देने वाला परमेश्वर। इसके बारे में इस्राएल नबी 7:9 में लिखा गया है, तुमने जो भयानक काम किए हैं अब तो जानोगे कि यहोवा हूं और मैं दंड भी देता हूं। अय्यूब के पुस्तक 5:17 में इसके लिखा है, वे मनुष्य भाग्यवान हैं जिसका परमेश्वर सुधार करता है। तो आपको अगर प्रभु ताड़ना दे रहा है, आपको अगर आप पहचान गए हो, आपको प्रभु कुछ सुधार रहा है, तो आप एक भाग्यवान हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम रखता है, प्रभु आपको स्वर्ग राज्य में देखना चाहता है। तो हमने अभी 4 बातें हमने सीखा, 5वीं बात हम सीखते हैं, हमारे रिश्ते, आपसी के रिश्ते किस प्रकार है। हम मसीह है, हम बोलते हैं दुश्मनों को प्यार करो, दुश्मनों को प्यार करना मसीहा सिखाया है, ये सब बातें हम बोलते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता आपस में कैसा है, क्या हम प्यार करते हैं। इब्रानियों 12 के में रहते, उसके 14 और 15 में लिखा है, सभी के साथ शांति बनाए रखें तथा उसका पवित्रता की खोजी रहो, जिसका बिना कोई भी प्रभु को देख ना पाएगा। ध्यान रखो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। कड़वी झूठ फूटकर तुम पर कष्ट तथा अनेकों का अशुद्ध होने का कारण ना बने। तो हमें ये सोचना चाहिए कि सबके साथ शांति बनाए रखना है। और हम कई बार हमारे जो जीवन में हम विश्वासी हैं, पादरी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम भी मनुष्य है, हमारे जीवन में भी कड़वा अनुभव आता है। लेकिन इब्रानियों 12:14-15 में लिखा है कि सबके साथ शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करें। और तभी यही हमें कहते हैं, क्या हम अपने आप को सोचे, क्या मेरे परिवारों के साथ प्रेम है, क्या मेरे विश्वासियों के साथ मेरा प्रेम है, क्या मेरे साथ सेवकाई करने वाले सेवकों के साथ मेरा प्रेम है, करके आप अपने आप को हम अपने आप को परखें। 6वीं बात जो हमें करना है ये है लौकिक खोज करके, उसका मतलब ये है दुनिया का जो मोह माया है। हमें मालूम है हम मनुष्य है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमारे सेवकाई में जब उतरते हैं, कई चीजें हमें भी आर्थिक जरूरतें होते हैं। और एक इब्रानियों 12 का 16 और 17 पढ़े, सावधान रहो कि तुम्हारे बीच में ना तो कोई व्यभिचारी व्यक्ति हो और न ईसाफ के जैसे परमेश्वर का विरोधी, जिसने पहलौठा पुत्र होने को अपने अधिकार के मात्र एक भोजन के लिए भेज दिया। तो तुम्हें मालूम है कि उसके बाद जब उसने वे आशीष दोबारा प्राप्त करनी चाहिए, उसको अयोग्य समझ गया। आंसू बहाने पर भी वह आशीष को अपने पक्ष में ना रखा। हम लोग अभी हम ईशाव के जीवन से जाते हैं कि उसको एक भूख लगी, तो वो अपने जो उसका अधिकार था, आशीष था, उसको खो बैठा, एक खाने के लिए वो खो बैठा। कई बार जो है अभी परमेश्वर के दास शुरुआत में प्रार्थना में कह रहे थे कि हमारे कई परमेश्वर के दास कुम्भनाड़ कन्वेंशन गए हैं। इस प्रकार ये है, ये कुम्भनाड़ कन्वेंशन जो है आईपीसी का एक महान कन्वेंशन होता है। और आप जानते हैं कि एक पादरी का घर जो है, मेरे पिताजी भी आईपीसी के साथ जुड़े हुए एक पास्टर है, और एक पादरी के घर को हमेशा जो बोला जाता था कि उसको बोला जाता था फेथ होम,
ये विश्वास का घर बोला जाता था। ये विश्वास का घर इसलिए बोला जाता था कि एक पादरी के घर में वो लोग कई सारे विश्वास की बातें देखते थे। हम लोग एक पादरी के बच्चों के रूप में जब पैदा हुए, हम जो जब से पैदा हुए हम इसी प्रकार की गवाहियां सुनते रहते हैं अपने माता पिता से कि प्रभु ने अद्भुत रीति से किस प्रकार कई जगह कई लोगों के मन में काम करके प्रभु ने हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। हम विश्वास भी नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए काम किया। लेकिन सेवकाई हो या नौकरी हो या कुछ भी हो, हमें एक बात समझना चाहिए कि हमें कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ता या जल्दी रास्ते अपनाने नहीं चाहिए कि हमारे जो दुनिया की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए प्रभु हमें देगा। उसके लिए कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ते ना अपनाओ, कोई गलत रिपोर्ट ना देना, कोई उल्टा सीधा नौकरी में काम करना। सेवकाई में हो तो अगर एक भी व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया या एक व्यक्ति बपतिस्मा ले तो उसको 10 मत कर देना। अगर 10 लोग कलीसिया में आ रहे हैं तो 100 लोग आ रहे करके नहीं बोलना, और किसी को बोल के धन कमाना, ये सब जो है प्रभु के उपस्थिति में गलत है। तो ये गलती भी हम पर के हम ईशाव के जैसे ना बने, छोटे से एक आर्थिक धन के लिए या आर्थिक जरूरत के लिए हम अपने जीवन भर की आशीष को या अनंत काल की जो प्रभु के साथ जो संगति है उसको खो ना बैठे। इसलिए हम उस बात पे भी ध्यान दें। आखिरी बात जो हमें सीख सकते हैं वो है अस्वीकार योग्य प्रभु से जो श्रद्धा है। उसका ये इब्रानियों 12 का 28 और 29 पढ़े। इसलिए हम सब अविनाशी राज्य प्राप्त किए हैं। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि इस आभार के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार योग्य आराधना कर सके, इसलिए कि निस्संदेह हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। हम अपने आप को ये सोचें कि हम जब बहुत सारे नए जब विश्वासी बनते तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कई साल जब विश्वास में निकल जाता है, कई साल सेवकाई में निकल जाता है, हमें ये सब जो है प्रभु की उपस्थिति में जो बड़े आदरों के साथ जब हम आते हैं, वो आदर कहीं ना कहीं मन में हम जरूर कलीसिया के अंदर चलते जैसे चप्पल उतारते होंगे आदर के रीति में, लेकिन मन में भी क्या वो समर्पण है? मन में भी जैसे प्रभु बोझ लेते हैं, वचन सुनते हैं, क्या वो समर्पण, वो आदर, वो डर और भय, इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर है या नहीं है? इस प्रकार को भी हम ध्यान दें। तो हमने अभी 7 बातें हमने सीखा। एक तो सीखा कि पहला जो बात सीखा, अतिरिक्त समान या अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारे सर पे उठा के ना ले। और दूसरा बात जो हमने सीखा, जो कई बातें कोई पाप जो आदत वाली पाप जो बन गए हैं, शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीवन शैली के घमंड, ऐसे जो पाप अगर हमारे अंदर आदत बन गया और हम उसको पहचान नहीं रहे, उसको पहचाने। दूसरा, हमारे जो भागदौड़ की जिंदगी है, हम भागदौड़ की जिंदगी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम सोचे कि हम दौड़े भी लेकिन साथ में धीरज भी लगाए रखे। हाँ, उस बारे में वो हमारे तीसरा जो पाप है। चौथा जो है, जब प्रभु हमें पिटाई देता है तो उस पिटाई को भी हम पहचाने और जहां हमें सुधरना है वहां सुधारे। पांचवी बात हमने सीखा, जो आपसी प्रेम, विश्वासियों के साथ प्रेम, परिवार वालों के साथ प्रेम, पादरी लोगों के साथ प्रेम, वैसा आपसी प्रेम को हमने उस पाप हमारे अंदर है ये देखे। और छठवीं बात, हमारे दुनिया का जो मोह माया है, आर्थिक जरूरतों के लिए हम कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ते ना अपनाएं। और सातवीं बात हमने सीखा कि प्रभु को योग्य वाला चाल चलन, हम अपने आप को आगे बढ़े, आदर वाला, प्रभु को उपस्थिति में बड़े आदर के साथ, भय के साथ उसकी आराधना के लिए बैठे। तो मैं और आप जाने अनजाने में ऐसे कोई भी 7 पाप जो इब्रानियों 12वें आयत में हमने देखे, ऐसा कोई भी पाप हमारे अंदर है, इसको हम परखें और सोचे कि सन 2023 में प्रभु जाने अनजाने में अगर मेरे साथ ऐसा कोई भी पाप है तो प्रभु मुझसे दूर कर, और आपके राज्य में प्रभु अनंत काल के आपके साथ जो संगति है
वो मेरा कभी खोए ना, और कई लोगों को उस आपके राज्य में लेके आने के लिए प्रभु मुझे भी सहायता कर। इस प्रकार हमें अपने आप को समर्पण करें इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे समय देवे परमेश्वर के दास और ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।